हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी 38 साइज़ का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये है जो पीस है, उसको मैं ब्लाउज़ कटिंग बताऊँगी। मैं पीस वाला ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ को अच्छी तरीके से एक फोल्ड में घड़ी कर लेना है। बंद भाग अपनी साइड रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से घड़ी करूँगी और देखूँगी इसमें लंबाई आएगा नहीं। इधर से तो लंबाई छोटा पड़ जाएगा। अब हमें दूसरी टाइप से हमें इसको घड़ी करना है। तो यहाँ पे हमने दूसरी टाइप का घड़ी कर लिया। बंद भाग अपनी साइड रहेगा। सबसे पहले हमें हाथ की मदद से अच्छी तरीके से पहले कपड़ा को एक सरखा कर लेना है, यानी कि हाथ से प्रेस कर देना है बढ़िया तरीके से। अगर आप आयरन से प्रेस करते हो तो अच्छा रहेगा, ब्लाउज बहुत ही अच्छा कट जाएगा एकदम फिनिशिंग के साथ में। और अगर आप इस तरीके से आयरन नहीं लगा रहे हो तो आप हाथ से ही पहले सबसे अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने हाथ से अच्छी तरीके से कपड़े को कर लिया हुआ है। और अब इसके बाद में मैं ब्लाउज के माप से बताऊँगी कि किस तरीके से हमें क्या क्या मेज़रमेंट लेना है, कौन कौन सा कितना मेज़रमेंट लेना है, माप लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चेस्ट को मापा हुआ है। तो चेस्ट है हमारा 9.5 का। तो यहाँ पे हमने 9.5 का ले लिया हुआ है, और यानी कि 38 साइज़ का। और अब इसके बाद में हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई यहाँ पे हमें लेना है, अगर लंबाई है 15.5 तो 16 इंच लीजिएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। अगर 15 है तो 16 लीजिएगा, 16 है तो 16.5 लीजिएगा। तो एक तरफ से मैं बना रही हूँ 16 इंच और एक तरफ से बना रही हूँ 16.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने पीछे का जो भाग है वो मैंने लिया हुआ है 16 इंच, और जो आगे का भाग है वहाँ पे मैंने लिया हुआ है 16.5, यानी कि आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। क्योंकि आगे साइड जो हमें बेल्ट ज्वाइन करना होता है तो उसमें ज़्यादा सिलाई चाहिए होता है। तो इसके लिए हमने आधा इंच वहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है। 6 इंच का हमने बनाया हुआ है इधर शोल्डर, और 6 इंच का हमें बनाना है आर्म होल। और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से 6-6 इंच का आर्म होल के लिए ले लेना है। और यहाँ पे भी हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना। चेस्ट का चौथाई भाग यहाँ पे 38 का चेस्ट है, तो यहाँ पे चौथाई भाग उसका होगा 9.5, या फिर आप इस तरीके से डायरेक्ट ले सकते हो 11.5। 9.5 का अगर हम चेस्ट लेंगे तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे तो पूरा होगा 11.5। और यहाँ पे हमें सबसे पहले लेना है आर्म होल की गोलाई के लिए। तो आर्म होल की गोलाई एक तरफ से मैं दूंगी 1.25 इंच का, और एक तरफ से हमें देना है 1 इंच का। पीछे साइड हमें 1 इंच की आर्म होल की गोलाई चाहिए होती है, और आगे साइड हमें 1.25 इंच का। और ये जो आर्म होल का हमने गोलाई देना है, ये हम तीरा लेंगे एक तरफ से 1 इंच और एक तरफ से 1.25 इंच। और यहाँ पे हमें नीचे से 3 इंच का झुकाव देना है। आर्म होल की तरफ पे 3 इंच का झुकाव देना है। और अब इसके बाद में हमें वेस्ट का भी मार्किंग कर लेनी। वेस्ट की मार्किंग है 8.5 इंच। और 8.5 इंच लेने के बाद में इस तरीके से आप कमर को पूरा माप सकते हो। और कमर को मापने के बाद में इस तरीके से उसका चौथाई भाग निकाल सकते हो, उसको अच्छी तरीके से घड़ी करके। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया आपको कि 8.5 आएगा कमर के लिए। तो यहाँ पे हमने 8.5 कमर के लिए मार्किंग कर लिया हुआ। 1 इंच हमें टक्स के लिए चाहिए। और फिर उसके बाद में इस तरीके से 2.5 इंच हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया हुआ है। और इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बना लिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने चेस्ट का मार्किंग कर लिया हुआ है। चेस्ट का मार्किंग मैंने आपको बताया था कि 9.5 का 38 साइज़ का है, तो उसका चौथाई भाग होगा 9.5। और या फिर आप डायरेक्ट 11.5 ले सकते हो, क्योंकि हमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई को भी लेना है। और यहाँ पे हमने 2.5 इंच ले लिया हुआ है, 2 इंच ले लिया हो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो। और इस तरीके से आप नीचे का भी चाहें तो कमर पट्टी की साइड का चाहें तो इस तरीके से आप जैसे का तैसा नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि 11.5 वैसे का वैसे उतार सकते हैं। और हमें फटाफट से आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई भी बना लिया हुआ है। एक तरफ का हमें आर्म होल की गोलाई
और देनी है। बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया हुआ है, आप एक बार में सीख सकते हो। जो बिगनर्स लोग हैं, नए नए सिलाई सीखने वाले, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अब इसके बाद में यहाँ पे 2.5 इंच हमें लेना है गला। अगर आपको डीप नेक में चाहिए तो आप कभी भी शोल्डर को कम ही बनाइएगा, शोल्डर को कम लीजिएगा, तो आपका डीप नेक कभी भी गिरेगा नहीं। 2.5 इंच का गला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का गला ले लिया हुआ है, 1.25 इंच का इस तरीके से, यानी कि 1/2 इंच हमने यहाँ पे कॉर्नर पे तीरा मार दिया हुआ है, मार्किंग कर लिया हुआ है। इस तरीके से हमने गोल आकार बना लिया हुआ है। और अब इसके बाद में एक तरफ से हमें लेना है 3.5 इंच आगे साइड से, और पीछे से जहाँ से हम फिटिंग करते हैं ना, वहाँ से हमें लेना है 3 इंच। और यहाँ पे हमने ये सब लेने के बाद में इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप दे देना है क्रॉस पट्टी के लिए, यानी कि बेल्ट के लिए हल्का सा राउंड शेप दे देना है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने 3 इंच लिया हुआ है, और यहाँ से हमने लिया हुआ है 4 इंच टक्स के लिए। टक्स की लंबाई लेनी है 3 इंच, या फिर 2.5 इंच भी आप ले सकते हो। और इधर हमने 3 इंच ले लिया हुआ है टक्स की लंबाई। और जिस तरीके से मैं टक्स बना रही हूँ उस तरीके से आप टक्स बनाओगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये जो मैं गैप बना रही हूँ, ये गैप है 2.5 इंच पे, तो ये बनाओगे तो कभी भी गोलाई में टक्स ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छा गोल आकार आएगा। और यहाँ पे हमने टक्स को भी बना लिया हुआ है, और इधर देख सकते हो आप लोग, ये हमने टक्स बना के रेडी कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें बैक नेक का गला भी बना लेना। बैक नेक का गला आप कोई सा भी बना सकते हो, डीप नेक में गोल गला या फिर चौरस गला बना सकते हो, या फिर पान गला बना सकते हो। और इस तरीके से गले का माप आप ले सकते हो, जिस तरीके से मैं ले रही हूँ, या फिर आप इंची टेप से भी माप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमने ले लिया हुआ है, और सिलाई का भी हमने छोड़ लिया हुआ। छोड़ने के बाद इस तरीके से हमें राउंड करते हुए गले का ये गले का शेप दे देना है। राउंड शेप में हमने बैक नेक का गला बनाना है, और यहाँ पे हमने गोल गला तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें ब्लाउज की फटाफट से कटिंग कर लेनी है। पीस वाले ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। और 38 साइज़ और 34 साइज़ का आप इसी हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। बहुत सरल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, शेयर किया हुआ है। तो ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी इस तरीके से सिंपल ब्लाउज़ की 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है 38 साइज़ में, 34 साइज़ में, तो वो ये वीडियो देख के सीख सके। अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे, स्टिचिंग करोगे, तो कभी भी आपका कटिंग और स्टिचिंग ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से मैंने ब्लाउज का माप अपने वीडियो अपने चैनल पे कई तरीके से अपलोड किया हुआ है, कई माप से अपलोड किया हुआ है, अलग अलग माप से। तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सब पार्ट को कट करके अलग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें लेना है पीछे या फिर आगे वाला भाग लेना है, और अब इसके बाद में हमें बनानी है बाही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गला को थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, तो गला को यहाँ पे हम सुधार देंगे। गला थोड़ा सा इधर उधर हो गया था कट करने में। इधर बाही का कपड़ा जो है ना, उसको हमें लेना है और उसको हमें अच्छी तरीके से एक सरखा कर लेना है, एक बराबर कर लेना है। आगे का पार्ट लेना है। आगे का पार्ट लेने के बाद में 1/2 इंच से हमें शोल्डर आगे साइड से डाउन कर देना है, यानी कि कट कर देना है। और अब इसके बाद में इस तरीके से हमें क्रॉस पट्टी को भी कट करके निकाल देना है, यानी कि बेल्ट को भी हमें कट करके निकाल देने हैं। यहाँ पे हमने बेल्ट को कट करके निकाल दिया हो। ये जो मैं चटका लगा रही हूँ, ये चटका मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि मालूम पड़ना चाहिए कि अगर आप कभी भी जल्दीबाजी में ब्लाउज़ सिल रहे हो तो आपका ये क्रॉस पट्टी लगाने में आगे पीछे ना हो, तो इसीलिए चटका रहता है। तो याद रहता है कि हमें आगे साइड से ब्लाउज़ ज्वाइन करना है। ये जो बिगनर्स लोग होते हैं, नए नए सिलाई सीखने वाले होते हैं, वो ये चीज़ ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो ये अगर आप ट्रिक सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत काम आने वाली है ये ट्रिक। और इस तरीके से सभी पार्ट को हमने कट करके साइड कर दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमने सब पार्ट को कट करने के बाद में अब हमें लेना है ये जो बाही का कपड़ा बचा हुआ है, इस तरीके से हमें लेना है और घड़ी कर लेना है। घड़ी करने के बाद में हमें सबसे पहले बाही का माप निकाल लेना है कि कितना हमें बाही का माप लेना है। तो यहाँ पे हमने इस कपड़े को बराबर कर लिया हुआ है तरीके से।
और अब इसके बाद में हमें पीछे वाला भाग लेना है और पीछे वाले भाग को लेते हुए हमें इसको यहाँ पे हमने पीछे साइड वाला पार्ट जो है ना शोल्डर का, उसको भी हमने हाफ इंच से डाउन कर लिया हुआ है और इस तरीके से हाफ इंच ऊपर छोड़ते हुए हमें नीचे तक का लेके आना, जाने यानी कि जहाँ से फिटिंग होता है तो वहाँ तक का है हमारा 8.5 इंच और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 9.5 इंच लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जहाँ तक फिटिंग है वहाँ तक का हमें लेना है, तो वहाँ तक का है 8.5 इंच, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है यानी कि 9.5 इंच। और इस तरीके से अगर आप बाही को माप के बनाओगे तो कभी भी आपकी बाही थोड़ी सी भी छोटी नहीं पड़ेगी, ना ही आपकी बाही कभी भी ज़्यादा बड़ी पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप बाही का माप निकालोगे तो कभी भी बाही ख़राब नहीं होगा और ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा रेडी होगा। और इस तरीके से हमने एक तरफ से 5 लिया हुआ, 4.5 लिया हुआ, एक तरफ से हमने ले लिया हुआ 2 इंच। बाही का लंबाई क्या होता है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप अपने मन को मुताबिक ले सकते हो कि कितना हमें लेना है, कितना नहीं लेना है। और यहाँ पे हमने इसको बराबर तरीके से कट कर लिया हुआ है। बाही को हमने पीछे साइड से जो हमने लिया हुआ तो वहाँ से 2.5 इंच लिया हुआ था और आगे साइड से आप अपने अकॉर्डिंग बाही की लंबाई ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, जैसा आपको छोटा बड़ा बाही चाहिए। और यहाँ पे हमने बाही को कट कर लिया। बाही को कट करने के बाद में जो हमने हाफ इंच आगे साइड से निकालना होता है कट करके, उसको भी हमने निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब